इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के 2017 के पेपर को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का सेक्शन था। इस सेक्शन में 10 पार्ट्स थे और हर पार्ट 1 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। फर्स्ट MCQs, the simple interest on rupees 3000 for 2 years at 5% per annum is rupees। अगर हम MCQs को देखें तो सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन है, तो फार्मूला I इज़ इक्वल टू PRN यूज़ होगा। ऑन रुपीज़ 3000 मतलब P, फॉर 2 years स्मॉल n, एट 5% पर एनम स्मॉल r 0.05। तो इंटरेस्ट हमारे पास 300 आ गया। जब भी नंबर परसेंट में मेंशन होगा तो उसको 100 से डिवाइड करेंगे। 5% है तो 5 डिवाइड बाई 100 0.05। तो MCQs नंबर 1 का करेक्ट आंसर है 300। सेकेंड MCQs की तरफ मूव करते हैं। इफ़ A/B is equal to 3/5 and B/C is equal to 5/7, then A/B/C is, इसका करेक्ट आंसर है 357। जब हम इस क्वेश्चन को MCQs को चेक करेंगे तो A और B का रेशियो है 3:5, हमने मेंशन कर दिया। B और C का रेशियो है 5:7, हमने मेंशन कर दिया। तो अगर आप गौर से देखें तो जो कॉमन एलिमेंट है कॉमन वो 5 है। 5 का A और B रेशियो में भी अमाउंट 5 है और B और C में भी B की वैल्यू 5 है। तो जब कॉमन एलिमेंट कंबाइंड रेशियो में सेम नंबर होगा तो इसका मतलब है A और C की वैल्यू भी सेम रहेंगी, यानी कि 357 इसका आंसर हो जाएगा। MCQs नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। When a series of payments of equal amount are made at equal interval, each payment is known as annuity। MCQs नंबर 4, the ratio of 2 hours to 45 minutes is, करेक्ट आंसर है इसका 8/3। 1 hour is equal to 60 minutes। 2 hour और 45 मिनट्स का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। 2 hours 45 मिनट्स, आवर्स की जगह हम 60 मिनट रख देंगे। यहाँ मैं मेंशन कर चुका हूँ 1 hour इज़ इक्वल टू 60 मिनट। तो आवर्स की जगह हमने 60 मिनट रखा। मिनट्स को मिनट से कैंसिल कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 60 120, 45 एज इट इज़। 120 डिवाइडेड बाई 45 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 8/3 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 8/3 हमारे पास आंसर है। MCQs नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। 100 पावर 0 इज़ इक्वल टू 1। चेक कर लें। n पावर 0 मीन्स किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो आंसर 1 होता है। तो 100 पावर 0 का आंसर 1 है। कैलकुलेटर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। MCQs नंबर 6, द ग्राफ ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इज कॉल्ड पैराबोला। MCQs नंबर 7, द डिस्टेंस बिटवीन 2 points 23 and -23 is 4। अब चेक कर लें, हमने वर्किंग शो करके दिखाई है। जो गिवन पॉइंट है वो है 2 3 और सेकंड पॉइंट है -2, 3। ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - 1 y1 होल स्क्वायर। अब चेक कर लें, x2 की जगह -2 माइनस फार्मूले का, x1 की जगह 2 यानी कि -2 -4 हो गया और -4 का स्क्वायर 16 होगा। y2 की जगह 3, y1 की जगह पे 3, तो 3 - 3 का आंसर 0 आ गया। 0 स्क्वायर 0, 16 + 0 का आंसर 16 और 16 का रूट 4 यानी कि डिस्टेंस 4 आ गया।
MCQs नंबर 8, द स्लोप ऑफ द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 7, इसका आंसर है -3/2। आप चेक कर लें, जो गिवन इक्वेशन है वो है 3x + 2y इज इक्वल टू 7। जब हमें इक्वेशन के थ्रू स्लोप फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला होता है m स्लोप इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब आप गौर से देखें, कोफिशिएंट ऑफ x 3 है, आपने 3 मेंशन कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास 2 है, आपने 2 मेंशन कर दिया, माइनस फार्मूले का, तो स्लोप का फार्मूला, स्लोप का आंसर -3 डिवाइड बाय 2 आ गया, -3 डिवाइड बाय 2 आंसर आ गया। MCQs नंबर 9, 12 इज 30% ऑफ, आंसर इसका 40 है। MCQs नंबर 9, 12 इज 13% ऑफ। तो देखें इसको किस तरह से लिखना है उस पे फोकस करें। 12 इज यानी कि 12 इज इक्वल टू 30% ऑफ अननोन यानी कि 30% ऑफ n, n मीन्स रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि 30% एक नंबर का हम जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारे पास 12 आना चाहिए, यानी कि 30% मल्टीप्लाई बाय n जो रिक्वायर्ड नंबर है, तो आंसर हमारे पास 12 आएगा। तो 12 इज यानी कि 12 इक्वल टू 30% ऑफ 30% मल्टीप्लाई बाय n। अब जो 30% है उसको 30 डिवाइड बाय 100 लिख देंगे। 100 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे 12 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 मल्टीप्लाई बाय 100 1200, 30 राइट साइड पे मल्टीप्लाई था, लेफ़्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1200 डिवाइड बाय 30 रिक्वायर्ड नंबर 40 आ गया। और आप क्रॉस वेरीफाई के लिए 40 का 30% कैलकुलेट करेंगे, यानी कि 40 को 30 से मल्टीप्लाई करें, 100 से डिवाइड करें तो 12 ही आंसर आएगा। MCQs नंबर 10, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 डिवाइड बाय 4 इज़ 4 डिवाइड बाय 5। हमने यहाँ पर आपको सिर्फ गिवन MCQs ही डिस्कस नहीं कर रहे हैं हम आपके साथ, हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। यानी कि अगर एक होल नंबर हो 2, डिवाइड में कुछ नहीं हो तो इसका मतलब है डिवाइड में 1 होगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हो जाएगा, यानी कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देंगे। -2 अगर नंबर होगा तो इसका मतलब है हम इसको -2 डिवाइड बाय 1 लिख सकते हैं, यानी कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अगर नंबर 5 डिवाइड बाय 4 है तो इसको इंटरचेंज करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो 4 डिवाइड बाय 5 हो जाता, और अगर -3 डिवाइड बाय 4 होगा तो इसका आंसर -4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। हमारा जो MCQs था वो था 5 डिवाइड बाय 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका आंसर है 4 डिवाइड बाय 5। आपने तमाम MCQs की वर्किंग को चेक कर लिया। अब हम सेक्शन B की तरफ मूव करेंगे। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 25 मार्क्स हैं। नोट है इसका, अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर पार्ट के 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 1, एन आइटम वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹1300। प्रॉफिट आपके पास गिवन है 1300। द रेट ऑफ प्रॉफिट वॉज 12%, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज है 12%। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द आइटम, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है। अब आप गौर से देखें तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपके पास प्रॉफिट का अमाउंट पता था 1300, आपने मेंशन कर दिया। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस नहीं पता थी तो आपने उसको S और C मेंशन कर दिया, यानी कि S - C। आराम से देख लें, प्रॉफिट की जगह 1300, सेलिंग प्राइस की जगह S, कॉस्ट प्राइस की जगह C मेंशन हो गया, माइनस एज इट इज़ रहा, यानी कि 1300 इज़ इक्वल टू S - C। मेरी इक्वेशन बना गई। सेकंड फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये जहन में रखें कि प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास 12% है, आपने 12 रख दिया प्रॉफिट परसेंटेज की जगह। प्रॉफिट आपके पास 1300 है, प्रॉफिट की जगह आपने 1300 रख दिया। कॉस्ट प्राइस आपसे रिक्वायर्ड है, उसको आपने C रहने दिया, और मल्टीप्लाई बाय 100 फार्मूले का। C राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे 12 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 12C इज़ इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज़ रहेगा।
1300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130000 आ जाएगा। 12 लेफ़्ट साइड पे सी से मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे आगे डिवाइड हो गया। तो आप जब 130000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10,833.33 कॉस्ट का आंसर आए। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में सेल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको इस क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूँ कि अगर सेल रिक्वायर्ड होती तो आप क्या करते। तो अब आप ये देखें, आप कॉस्ट फाइंड आउट कर चुके हैं। अगर आप इक्वेशन 1 पे फोकस करें तो प्रॉफिट आपको पता है, कॉस्ट आप फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर मैं इक्वेशन 1 में सी की जगह उसका अमाउंट पुट करूं तो मेरे पास सेल आ जाएगी। ये मैं एक्स्ट्रा करके दिखा रहा हूं। अब आप और से देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कॉस्ट इन इक्वेशन नंबर 1। मैंने इक्वेशन नंबर 1 कॉपी की, 1300 इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। कॉस्ट की जगह कॉस्ट की वैल्यू रख दी। राइट साइड पे 10,833.33 माइनस हो रहा था, लेफ़्ट साइड के पास जाके प्लस हो जाएगा। तो 1300 में 10,833.33 ऐड करेंगे तो मेरे पास सेल का अमाउंट आ गया 12,133.33। ये इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं था, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा करके दिखाया है। तो आपने पेपर में इस स्टेप को नहीं करना। अगर क्वेश्चन में सेल भी रिक्वायर्ड होती तो आपको ये स्टेप करना पड़ता। तो फाइनली आप देख लें, मैंने सिर्फ कॉस्ट प्राइस का आंसर मेंशन किया है जो कि रिक्वायर्ड था। ये मैंने आंसर मेंशन कर दिया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। कंप्यूट दी कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले इंटरेस्ट के क्वेश्चन में नेचर ऑफ इंटरेस्ट को मेंशन करें। कंपाउंड इंटरेस्ट है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट मेंशन कर दिया। ऑन ₹5,000 यानी कि इन्वेस्टेड अमाउंट, फॉर 4 ईयर्स यानी कि स्मॉल एन, एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर 5% है। जब परसेंट होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 100 का आंसर 0.05। कंप्यूटेड सेमी एनुअली है, तो जब भी सेमी एनुअली होगा तो इसका मतलब है कि m की वैल्यू 2 हो गई। याद रखेंगे, जब भी सेमी एनुअली होगा यानी कि m की वैल्यू 2 होगी, या क्वार्टर में m की वैल्यू 4 होगी, या मंथली में m की वैल्यू 12 होगी, तो हम सवाल में सबसे पहला स्टेप जो करेंगे उसमें ईयर की वैल्यू n को m से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n मेरे पास 4 था, m मेरे पास 2 था, 8 आ गया। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा स्मॉल r, उसकी वैल्यू को m से डिवाइड करेंगे, यानी कि 0.05 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर 0.025 आ जाएगा। याद रखिएगा, ये स्टेप इसलिए किया जाएगा कि हम जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो n की जगह 4 नहीं 8 पुट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट 0.05 की जगह 0.025 पुट करेंगे। या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला मेंशन किया, a इज इक्वल टू p ब्रैकेट 1 प्लस r पावर n। p की जगह 5000 जो आपके पास गिवन था, 1 फार्मूले का प्लस फार्मूले का। अब आप और से देख लें, स्मॉल r की जगह आप 0.05 नहीं, जो आपने n से डिवाइड किया था 0.025 पुट करेंगे। और से देख लें जी। और n की जगह आप 4 नहीं, n मल्टीप्लाई बाय m यानी कि 8 वैल्यू पुट करेंगे। 1 प्लस 0.025 का आंसर 1.025 पावर 8 एज इट इज़। कैलकुलेटर से 1.025 पावर 8 लेंगे तो उसका आंसर 1.21840289 आ जाएगा। इतने ज़्यादा डिजिट लेने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट भी इनफ होते हैं। इसको हम 5000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर 6092.01 आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ लें जी। कंप्यूट दी कंपाउंड इंटरेस्ट, आपसे इंटरेस्ट मांगा था तो इंटरेस्ट का फार्मूला होगा a माइनस पी। a की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, p की वैल्यू 5000 गिवन थी, दोनों को माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आ गया। आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया, ये सेकंड पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब हम
मूव करेंगे पार्ट नंबर 3 की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 2 एंड 2 माइनस 3 आपने मेंशन कर दिया फॉर द गिवन पॉइंट्स x1 y1 4 3 x2 y2 2 -3। ऑल्सो फाइंड x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। रिक्वायर्ड में हमने मेंशन कर दिया वी रिक्वायर्ड टू फाइंड इक्वेशन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। ये इक्वेशन का फार्मूला है जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब आप गौर से देखें y एज इट इज़ माइनस एज इट इज़, y1 की जगह आप वैल्यू रख देंगे 3 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू की जगह -3, y1 की जगह 3, तो आपने -3 रख दिया। सेकंड माइनस फार्मूले का है x2 माइनस x1, x2 की जगह 2, x1 की जगह 4 यानी कि 2 माइनस 4 ब्रैकेट x माइनस x1, तो ब्रैकेट में देख लें x माइनस x1 की जगह आपने 4 वैल्यू रख दी। आई होप पुटिंग में कोई मसला नहीं होगा। अब हम फर्दर स्टेप की तरफ मूव करते हैं। -3 -6, 2 - 4 -2, y -3 एज इट इज़ ब्रैकेट x माइनस 4 एज इट इज़। -6 को -2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। 3 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और माइनस एज इट इज़ रहेगा। अब राइट साइड पे जो वैल्यूज़ थी जब हम उनको लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3x प्लस था, राइट से लेफ़्ट साइड पे आके साइन चेंज होके माइनस हो गया। 12 माइनस था, राइट से लेफ़्ट साइड पे आया तो इसका साइन चेंज होके +12 हो गया। y एज इट इज़ -3x एज इट इज़, y -3x एज इट इज़, -3 +12 +9, तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब आप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आपने इक्वेशन कॉपी की y -3x + 9 = 0 जो आपने फाइंड आउट की थी। याद रखिएगा x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रखते हैं, तो y को मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर लिया। जहाँ y है वहाँ मैंने देखें 0 रख दिया। -3x + 9 = 0 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में आप देख लें -3x + 9 = 0 एज इट इज़। +9 लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा, साइन चेंज होके -9 हो जाएगा। -3 लेफ़्ट से राइट साइड पे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। -9 डिवाइड बाई -3 = 3। अच्छा, अब याद रखिएगा जब प्लस की वैल्यू या माइनस की वैल्यू की साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई या डिवाइड की साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता। जैसे -3 लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे अगर आके डिवाइड होगा तो ये -3 ही रहेगा। अब हम मूव करेंगे y इंटरसेप्ट की तरफ। अब आप चेक कर लें, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज़ y -3x + 9, x इंटरसेप्ट इज़ 3, y इंटरसेप्ट इज़ -9। ये आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया। पार्ट नंबर 4 में देखें, 40 मशीन्स प्रोड्यूस 1000 स्क्रूज इन 100 आवर्स। मशीन आपके पास 40 हैं, आवर्स आपके पास 100 हैं। मशीन 40 हैं, आवर्स 100 और स्क्रू 1000। हाउ मैनी स्क्रूज, यानी कि स्क्रू क्वेश्चन मार्क हो गया। कैन 24 मशीन प्रोड्यूस इन 60 आवर्स,
मशीन 24 आर 60। अब देखें इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिलेशन इन्वॉल्व होगा। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो स्क्रू हैं और मशीन और टाइम यानी कि आवर्स का हमें डाटा गिवन है। तो जितनी ज़्यादा मशीन इन्वॉल्व होंगी उतने ज़्यादा स्क्रू बनेंगे, यानी कि मशीन और स्क्रू एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड हैं। जितना ज़्यादा टाइम इंगेज करेंगे उतने ज़्यादा स्क्रू बनेंगे। इसका मतलब है टाइम और प्रोडक्शन ऑफ स्क्रू भी एक दूसरे के डायरेक्टली रिलेटेड है। बट मशीन और आवर्स एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है, यानी कि अगर मशीन ज़्यादा हो तो हमें कम टाइम में 1000 स्क्रू बन जाएंगे। जैसे 40 मशीन अगर 100 आवर्स में 1000 स्क्रू बना रही हैं और हमें 1000 स्क्रू ही बनाने हैं, तो अगर मैं मशीन को 40 से बढ़ा कर 50 कर दूंगा तो आवर्स मुझे 100 से कम चाहिए होंगे। या अगर मैं इस बात को ऐसे कहूँ कि स्क्रू 1000 बनाने हैं और आवर्स को मैं 100 से बढ़ाकर 200 कर दूं तो मशीन मुझे 40 के बजाय कम मशीन चाहिए होंगी। इसका मतलब है कि जब मशीन और आवर्स इन्वर्सली रिलेटेड हों और ये दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हों स्क्रू के, तो इसका फार्मूला क्या होता है अब आप गौर से देखिएगा। मैंने मशीन को ए, आवर्स को बी, स्क्रू को सी एज्यूम करा। तो याद रखिएगा जो दो वेरिएबल एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड होंगे और तीसरे वेरिएबल के डायरेक्टली रिलेटेड होंगे तो फार्मूला बनेगा A1 A2 यानी कि मशीन की फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय मशीन की सेकंड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय B1 B2 यानी कि आवर्स की फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय आवर्स की सेकंड वैल्यू इज इक्वल टू C1 C2 यानी कि स्क्रू की फर्स्ट वैल्यू डिवाइड बाय स्क्रू की सेकंड वैल्यू। तो जब भी दो वेरिएबल डायरेक्टली इन्वर्सली रिलेटेड होंगे एक दूसरे के, मशीन और आवर्स, और डायरेक्टली रिलेटेड होंगे स्क्रू के, तो उसका फार्मूला बनेगा A1 A2 मल्टीप्लाई बाय B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2 यानी कि A1 डिवाइड बाय A2 मल्टीप्लाई बाय B1 डिवाइड बाय B2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू C1 डिवाइड बाय C2। आपने वैल्यू रख दी 40 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड स्क्रू S। इसको सिंपली लिखेंगे इस तरह से, वो मैंने A B C के अंदर आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, तो ये जहन में रखें, इस तरह से लिखना इम्पॉर्टेंट है। अब आगे बढ़ते हैं जी। 2460 लेफ़्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे 100,000 के पास जाके मल्टीप्लाई हो गए, तो देख लें 1000 के पास 24 और 60 जाके मल्टीप्लाई हो गए। S राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ़्ट साइड पे 40 मल्टीप्लाई बाय 100 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 40 और 100 के पास जाके S मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप गौर से देखें 1000 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 एज इट इज़ रहा, लेफ़्ट साइड से 40 मल्टीप्लाई बाय 100 राइट साइड पे आके डिवाइड हो गया। आपने 1000 को 24 और 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1440000 आंसर आ गया, और 40 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 आंसर आ गया। इन दोनों आंसर को आप डिवाइड करेंगे तो 360 आ गया, यानी कि टोटल 360 स्क्रूज आर प्रोड्यूस। ये आंसर है जी इसका। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। परफॉर्म दी फॉलोइंग बाइनरी नंबर ऑपरेशंस। पार्ट 1 है 1111 मल्टीप्लाई बाय 110। अब आप इसको एज इट इज़ लिख देंगे। अब गौर से देखें, जब 0 से 1111 4 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो 4 दफ़ा 0 आ जाएगा। फिर हम एक मल्टीप्लाई के क्रॉस का साइन मेंशन करेंगे। 1 से 1111 मल्टीप्लाई होगा तो 1111 आ जाएगा। नेक्स्ट लाइन में हम मल्टीप्लाई के दो क्रॉस को मेंशन करेंगे। 1 से 1111 मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ 1111 कॉपी कर लेंगे। अब 0 एज इट इज़, 0 + 1 1 एज इट इज़, 0 + 1 1 और 1 + 1 10। तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 को हम कैरी कर देंगे, 1 + 1 10, 10 + 1 11, 1 एज इट इज़, 1 को कैरी कर देंगे, 1 + 1 10, 10 + 1 11, 1 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी कर देंगे, 1 + 1 10। तो इसका आंसर आ गया 1011 010।
अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करेंगे। 11,110 डिवाइड बाई 101। तो आप देखें आपने 11,110 मेंशन करा और डिवाइड में 101 किया। जब भी डिवाइड करेंगे बाइनरी में तो फर्स्ट डिजिट 1 ही होगा। 101 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 आ जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, ये कैंसिल हो गया। अब आप इस 1 को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, इस 1 को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब आप देखें आपने डिवाइड करना है 101 से और यहाँ पर देखें 101 लिखा हुआ है। तो आप फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से 101 मल्टीप्लाई हुआ तो 101 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। फिर आप इस 0 को कॉपी करेंगे। अब 0 और ये 101, तो डिवीज़न आपकी फर्दर नहीं हो सकेगी। जैसे ही आप डिवीज़न को स्टॉप करेंगे और एक डिजिट जो आपने ऊपर से कॉपी करा होगा उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो हम ऊपर खुद से 0 लिखेंगे। हम ऊपर खुद से 0 लिखेंगे। याद रखिएगा इस 0 की वजह से ये 0 आया। अगर ऊपर से 1 लेता और डिवीज़न को स्टॉप कर देता तो रिमाइंडर 1 होता और यहाँ पर भी मैं 0 मेंशन करूँगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपने ऊपर से 0 कॉपी करा और डिवाइड फर्दर नहीं होगा तो आप 0 लेके जाएंगे। अगर लेट सपोज ऊपर 1 होता और मैं यहाँ पर 1 नीचे लिखता और मैं रिमाइंडर 1 के डिवीज़न को स्टॉप कर देता तो ऊपर 0 ही लेके जाऊँगा। आई होप आपको ये बात अब बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर, अब फाइनली आंसर मेंशन कर देंगे इस पार्ट के। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 6, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। x इज इक्वल टू अंडर रूट 9x माइनस 5 होल डिवाइड बाई 2। आपने इक्वेशन मेंशन कर दी। अब और से देखें 2 राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे x के पास जाके मल्टीप्लाई हो गया 2x। अब हम इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व नहीं कर सकेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। तब हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो इस 2x पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा और अंडर रूट 9x माइनस 5 पे भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इस स्क्वायर ने स्क्वायर रूट को कैंसिल करा तो ये 9x माइनस 5 हो गया और 2x के स्क्वायर ने 4x हमें आंसर दे दिया। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा 9x माइनस 5 को जब राइट से लेफ्ट लेके जाऊंगा साइन चेंज हो जाएगा। 9x का साइन प्लस था, राइट से लेफ्ट पे आके साइन चेंज हो गया माइनस हो गया। 5 का साइन माइनस था, राइट से लेफ्ट लाया तो प्लस हो गया। x स्क्वायर प्लस 4 है, a की वैल्यू 4, x की वैल्यू माइनस 9, b की वैल्यू माइनस 9, कांस्टेंट नंबर 5, c की वैल्यू 5। रूट के आंसर के ज़रिए आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। अब आप गौर से देखें, आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला मेंशन करा रूट के लिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाई 2a। अब माइनस फार्मूले का आपने मेंशन कर दिया, b की जगह माइनस 9 आपने लिखा, प्लस माइनस फार्मूले का अंडर रूट में बी स्क्वायर की जगह आपने माइनस 9 का स्क्वायर लिखा, माइनस 4 फार्मूले का, a की जगह 4, c की जगह 5। चेक कर लें, a की जगह 4, c की जगह 5, 2 फार्मूले का, और डिवाइड में a की जगह आपने a की वैल्यू 4 मेंशन कर दी। माइनस 9 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 9 हो जाएगा। माइनस 9 का स्क्वायर 81 होगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 80 आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 4 का आंसर 8 आ जाएगा।
81 माइनस 80 का आंसर 1 आ गया, 1 का रूट 1 आ गया। अब x इजिकल टू 9 प्लस माइनस 1/8 को हम दो हिस्सों में सॉल्व करेंगे, एक दफ़ा 1 को प्लस के साथ, एक दफ़ा 1 को माइनस के साथ। और से देख लें, एक दफ़ा 1 प्लस के साथ सॉल्व होगा और एक दफ़ा 1 माइनस के साथ सॉल्व होगा। 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइड बाई 8 5 डिवाइड बाई 4 आ गया। 9 माइनस 1 8, 8 डिवाइड बाई 8 का आंसर 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट 5 डिवाइड बाई 4 कॉमा 1 आ गया। ये आपके पास रूट्स ऑफ दी गिवन इक्वेशन आ गए, 5 डिवाइड बाई 4 कॉमा 1। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स लिख दिया जो आपके पास गिवन था, फिर आपने मेंशन कर दिया इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। अब आप देखें डिटर्मिनेंट आप कैसे लेंगे। सबसे पहले आप देखें रॉ 1 को मैंने ब्लू कलर से शो करा है। तो जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो रॉ 1 के थ्रू मैं डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ। तो फर्स्ट नंबर जो है रॉ 1 का, उसके साथ मैं खुद से प्लस लिखूंगा और फर्स्ट नंबर को ब्रैकेट में लिखूंगा। फर्स्ट नंबर 4 के साथ साइन प्लस हो या माइनस हो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, बाहर मैंने खुद से प्लस ही लिखना है। फिर सेकंड नंबर से पहले मैं माइनस लिखूंगा, जो सेकंड नंबर है उसको एज इट इज़ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा। फिर जो थर्ड नंबर 5 है उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा और उससे पहले साइन को प्लस। तो इसको ऐसे समझिए कि फर्स्ट नंबर से पहले आप प्लस लगाएंगे, सेकंड नंबर से पहले आप माइनस लगाएंगे और थर्ड नंबर से पहले प्लस लगाएंगे। इन नंबर के जो साइन है वो एज इट इज़ ब्रैकेट में कॉपी हो जाएंगे। जब आप 4 को सिलेक्ट करेंगे तो 4 की रिस्पेक्ट से जो उसकी रॉ और कॉलम है उसको कैंसिल कर देंगे। अब आप गौर से देखें, मैंने 4 की रॉ और कॉलम कैंसिल कर दी, तो जो 3 6 3 1 बचा उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब जब सेकंड नंबर देखा मैंने उसकी रॉ कॉलम कैंसिल कर दी, तो जो 7 2 6 1 बचा उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर लिया। जब मैंने थर्ड नंबर 5 को लिया तो उसकी रॉ कॉलम कैंसिल कर दी, जो 7 3 2 1 बचा उसको मैंने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। उसके बाद बहुत आसान है, 2/2 के डिटरमिनेंट की रिस्पेक्ट से फर्दर स्टेप्स को परफॉर्म करेंगे। क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आंसर आ जाएगा। 6 माइनस 3 का आंसर -15 आ जाएगा। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाएगा। 7 माइनस 12 -5 हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आ जाएगा। 21 माइनस 6 का आंसर 15 आ जाएगा। 4 को -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -60 हो जाएगा। माइनस लैम्डा को -5 से करेंगे तो ये 5 लैम्डा हो जाएगा। 5 को 15 से करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। -60 प्लस 75 15 हो गया। 15 राइट साइड पे प्लस था, 5 लैम्डा राइट साइड पे प्लस था, लेफ़्ट साइड पे जाके माइनस हो गया। इस माइनस को मैं लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे लाके डिवाइड करूँगा तो 15 डिवाइड बाय -5 का आंसर -3 आ गया। मैं आंसर लिख दूंगा। पार्ट नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है जी। आपने सबसे पहले जो गिवन मैट्रिक्स है उसको मेंशन करा और जो रिक्वायर्ड है वो आपने मेंशन कर दिया कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। इनवर्स के लिए सबसे पहले डिटरमिनेंट
डिटरमिनेंट का रूल होता है जी, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखें मैंने क्रॉस एलिमेंट को डिफरेंट कलर के साथ शो किया, यानी कि 4 और 3 को मैंने रेड कलर किया और -2 और 5 को मैंने ब्लैक कलर ही रहने दिया। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 5 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 4 को 3 से करेंगे 12 आ जाएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 + 10 22 आ जाएगा। जब हम डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट की तरफ मूव करेंगे तो एडजॉइंट का रूल होता है कि जो फर्स्ट नंबर और फोर्थ नंबर है इनकी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी कि 4 और 3 की पोजीशन चेंज हो गई, 3 पहले आ गया 4 बाद में। और -2 और 5 के साइन चेंज करेंगे, -2 को आप +2 कह लेंगे और 5 को आप -5 कर देंगे। जब आप इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए। तो जो आपके पास इन्वर्स का आंसर है 3 2 -5 4, उसको 22 डिटरमिनेंट के आंसर से डिवाइड करेंगे आप चेक कर लें। यानी कि आप अगले स्टेप में आप तमाम एलिमेंट को 22 से डिवाइड करेंगे। 3 डिवाइड बाय 22 एज इट इज़, 2 डिवाइडेड बाय 22 एज इट इज़, -5 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़, 4 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज़। तो 3 डिवाइड बाय 2 का आंसर 3 डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ हमने कॉपी कर लिया। 2 डिवाइड बाय 22 कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड बाय 11 आ गया। -5 डिवाइड बाय 2 का आंसर -5 डिवाइड बाय 2 22 एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। और 4 डिवाइड बाय 22 का आंसर कैलकुलेटर के ज़रिए 2 डिवाइड बाय 11 आ जाएगा। ये इन्वर्स आ गया हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन्वर्स को मैट्रिक्स ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। और से देखिएगा, ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स, हमने सबसे पहले मैट्रिक्स ए कॉपी करा, फिर हमने ए इन्वर्स कॉपी करा। अब आप गौर से देखें, मैंने डिफरेंट कलर को यूज़ किया समझने के लिए, यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट रॉ को मैंने रेड कलर से 4 -2, सेकंड रॉ को ब्लू कलर से 5 3, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को मैंने ग्रीन कलर से 3 डिवाइड बाय 22 -5 डिवाइड बाय 22, और सेकंड कॉलम को मैंने ऑरेंज कलर से 1 डिवाइड बाय 11 और 2 डिवाइड बाय 11 से शो किया है। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रॉ 1 को कॉलम 1 से और कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 3 डिवाइड बाय 22 से, और -2 मल्टीप्लाई होगा -5 डिवाइड बाय 22 से। फिर रॉ 1 से कॉलम 2 करूंगा, 4 मल्टीप्लाई होगा 1/11 से, और -2 मल्टीप्लाई होगा 2/11 से। नेक्स्ट स्टेप में रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1 होगा, यानी कि 5 3 मल्टीप्लाई होगा 3/22 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा -5/22 से। फिर रॉ 2 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 2 होगा, 5 मल्टीप्लाई होगा 1/11 से, और 3 मल्टीप्लाई होगा 2/11 से। हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 22, इसका आंसर कैलकुलेटर के ज़रिए 6/11 हो जाएगा। -2 मल्टीप्लाई बाय -5/22, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें और 22 से डिवाइड करें तो आंसर 5/11 आ जाएगा। 4 को 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/11, -2 को 2/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4/11, 5 को 3/22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/22, 3 को -5/22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/22, 5 को 1/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/11, और 3 को 2/11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/11 आ जाएगा। अब आप गौर से देखें, 4/11 -4/11 का आंसर 0 हो जाएगा, और 15/22 -15/2 का आंसर भी 0 हो जाएगा। अब
6/11 प्लस 5/11 को जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 11 आ जाएगा। हम इसको सिंपली 6 प्लस 5/11 लिख सकते हैं, और 5/11 प्लस 6/11 का एलसीएम भी 11 आ जाएगा, तो सिंपली 5 प्लस 6/11 लिख देंगे। 6 प्लस 5 11, 11/11 का आंसर 1 आ जाएगा। 5 प्लस 6 11, 11/11 का आंसर 1 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास 1001 आ गया, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो प्रूफ हो गया। तो हमने फाइनली मेंशन कर दिया द रिक्वायर्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 3/22, 1/11, -5/22, 2/11, और हमने वेरीफाई भी कर दिया कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। सेक्शन सी डिटेल आंसर क्वेश्चन हैं जी, मार्क्स 15 है। नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। पार्ट ए देखें जी, क्वेश्चन 3 का पार्ट ए देखें। डिस्ट्रीब्यूट ₹93,000, टोटल अमाउंट हो गया आपके पास 93,000 among 3 friends A, B and C such that A and B get share in the ratio 1:3, यानी कि A और B का जो रेशियो है वो है 1:3, whereas the ratio of B and C is 4:5। अब आप सबसे पहले देखें, कॉमन फ्रेंड जो है वो B है। A और B में B का जो रेशियो का अमाउंट है वो है 3, और B और C के रेशियो में B की वैल्यू है 4, तो ये सेम नहीं है। इसको सेम करने का सिंपल रूल ये है कि B की जो सेकंड वैल्यू है 4, उससे फर्स्ट रेशियो 1:3 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, और 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। और B की जो फर्स्ट वैल्यू है 3, उससे सेकंड रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, और 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 को। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर 4 आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का आंसर 12 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का आंसर 15 आ गया। ये फर्दर आपस में सिंप्लीफाई नहीं होंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड कंबाइंड रेशियो आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में सम ऑफ रेशियो करेंगे, 4 + 12 + 15, तो इसका आंसर 31 आ गया। अब आप गौर से देखेंगे तो मैंने तीनों के लिए प्रेजेंटेशन सेम रखी है। जैसे मैंने ए की प्रेजेंटेशन की है वैसे बी की और वैसे सी की। तो ए का अमाउंट कैसे फाइंड आउट होगा, ए रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। ए का रेशियो 4 है, सम ऑफ रेशियो 31 है, और टोटल अमाउंट 93,000 है। तो 4 को 93,000 से मल्टीप्लाई करें, 31 से डिवाइड करें तो 12,000 आंसर आ जाएगा। फिर बी के अमाउंट का फार्मूला देखें, बी रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। बी का रेशियो 12 है, सम ऑफ रेशियो 31 है, टोटल अमाउंट 93,000 है। 12 को 93,000 से मल्टीप्लाई करें और 31 से डिवाइड करें तो 36 आंसर आ गया। सी अमाउंट का फार्मूला है सी रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। सी का रेशियो 15 है, सम ऑफ रेशियो 31 है, टोटल अमाउंट 93,000 है। तो 15 को 93,000 से मल्टीप्लाई करें, 31 से डिवाइड करें तो 45,000 आंसर आ गया, और आपने रिजल्ट लिख दिया। ए अमाउंट 12,000, बी अमाउंट 36,000, सी अमाउंट 45,000। अब हम क्वेश्चन नंबर 3B की तरफ मूव करेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ टेलीविज़न सेट इज रेज फ्रॉम ₹1600, यानी कि इनिशियल कॉस्ट हो गई 1600 टू ₹1680, फाइनल कॉस्ट हो गई 1680। फाइंड दी परसेंटेज इंक्रीज़, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज़ इन कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले परसेंटेज इंक्रीज़ इन कॉस्ट में आप इंक्रीज़ इन कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे। तो इंक्रीज़ इन कॉस्ट का फार्मूला क्या होगा, फाइनल कॉस्ट माइनस इनिशियल कॉस्ट। फाइनल कॉस्ट 1680 है, इनिशियल कॉस्ट 1600 है। तो आप सिंपली 1680 में से 1600 माइनस करेंगे तो इंक्रीज़ इन कॉस्ट 80 आ जाएगा। फिर परसेंटेज इंक्रीज़ इन कॉस्ट का फार्मूला होगा इंक्रीज़ इन कॉस्ट डिवाइड बाय इनिशियल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप गौर से देख लें, इंक्रीज़ इन कॉस्ट आपने 80 फाइंड आउट की थी, इनिशियल कॉस्ट 1600 है, तो 80 को 1600 से डिवाइड करेंगे 0.05 आ गया, और परसेंटेज के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5% आंसर आ गया। हमने रिजल्ट मेंशन कर दिया, द रिक्वायर्ड परसेंटेज इंक्रीज इन कॉस्ट इज 5%। क्वेश्चन नंबर 4A, इस पे हम
इस पे हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है. इफ़ ए इज़ 1 - 1 2 2 1 0 एंड बी इज़ 1 2 2 0 -1 1, फाइंड बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज. द गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी आर, आपने जो दोनों गिवन मैट्रिसेस हैं ए और बी उसको मेंशन कर दिया. फिर आप रिक्वायर्ड मेंशन करेंगे बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज. अब देखें लिखने का तरीका क्या. बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई ए ट्रांसपोज आपको फाइंड आउट करना है. सबसे पहले आप बी लिखेंगे, उसके बाद ट्रांसपोज का साइन मेंशन करेंगे. फिर देखें मल्टीप्लाई है तो आप मल्टीप्लाई का साइन मेंशन करेंगे. फिर ए ट्रांसपोज है तो पहले आप ए लिखेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज के साइन को मेंशन करेंगे. देखें ट्रांसपोज में रॉज और कॉलम इंटरचेंज होती हैं. तो अगर आप फर्स्ट मैट्रिक्स को देखें जो हमने लिखा है बी, उसकी कॉलम को मैंने रेड कलर से शो किया है, फर्स्ट कॉलम को, और सेकंड कॉलम को मैंने ब्लू कलर से शो किया है. तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो जो फर्स्ट कॉलम है 1 2 -1 वो रॉ बन जाएगा 1 2 -1, और जो सेकंड कॉलम है 2 0 1 वो सेकंड रॉ बन जाएगी 2 0 1. सिमिलरली जब मैं सेकंड मैट्रिक्स को देखूं तो उसकी जो फर्स्ट रॉ है 1 - 1 2 उसको मैंने ग्रीन कलर से करा है, ये फर्स्ट कॉलम बन गया 1 - 1 2. फिर जो इसकी सेकंड रॉ है उसको मैंने ऑरेंज कलर से शो किया है 2 1 0. अब वो कॉलम बन गया 2 1 0. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ 1 मल्टीप्लाई बाय कॉलम 1. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा. 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा. -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा. अब हम रॉ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम 2 से. 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0. अब कॉलम, अब रॉ 2 की बारी है ब्लू कलर से, उसको हम रॉ 1 कॉलम 1 यानी कि ग्रीन कलर से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2. अब रॉ 2 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा. 1 - 2 का आंसर -3 आ गया. 2 + 2 + 0 का आंसर 4 आ गया. 2 + 0 + 2 का आंसर 4 आ गया. 4 + 0 + 0 का आंसर 4 आ गया. तो आंसर आ गया -3 4 4 4. फाइनली रिजल्ट लिख देंगे. द रिक्वायर्ड बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज इज -3 4 4 4. अब हम क्वेश्चन 4b की तरफ मूव करेंगे. सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग क्रैमर्स रूल. अब आपके पास जो इक्वेशन गिवन है 2x - 7y = 24 और सेकंड इक्वेशन है 5x + 3y = 19. इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो जो x की वैल्यू है 2 और 5, इसको आपने ब्लू कलर से लिख दिया 2 और 5. जो y की वैल्यू है -7 3, उसको आपने ग्रीन कलर से लिख दिया -7 3. वेरिएबल x और y को आपने एज इट इज़ लिख दिया और कांस्टेंट 24 और 19 को आपने एज इट इज़ लिख दिया. फर्स्ट मैट्रिक्स को आपने a, सेकंड को x और थर्ड को b कह दिया. अब सबसे पहले हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. डिटरमिनेंट का रूल वही है जी, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस, यानी कि 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -7 मल्टीप्लाई होगा 5 से, बीच में माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, 7 को 5 से करेंगे 35, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 + 35 41 आ गया. फिर हम dx लेंगे तो देखिए हमने मेंशन कर दिया कि कन्वर्ट फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाय मैट्रिक्स बी, यानी कि मैट्रिक्स ए का जो फर्स्ट कॉलम है जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है 2 5, उसकी जगह मैं मैट्रिक्स बी की वैल्यू 24 19 रख दूंगा. आप चेक कर लें. dy का तरीका क्या है, कन्वर्ट सेकेंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए बाय मैट्रिक्स बी टू फाइंड dy. जो
मैट्रिक्स ए का सेकंड कॉलम है जिसको मैंने ग्रीन कलर से लिखा है -73, उसकी जगह मैट्रिक्स बी की वैल्यू 2419 आ जाएगा। जब हम डिटरमिनेंट dx लेंगे तो तरीका वही, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, -7 को 19 से मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस, 24 को 3 से करेंगे 72, 7 को 19 से करेंगे 133, माइनस इंटू माइनस प्लस, 72 प्लस 133 205। x का फार्मूला होता है डिटरमिनेंट dx डिवाइड बाई डिटरमिनेंट d। डिटरमिनेंट dx का आंसर है 205, डिटरमिनेंट d की वैल्यू है 41, तो 205 से 41 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ गई। डिटरमिनेंट d भी उसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, बीच में माइनस, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, बीच में माइनस, 2 मल्टीप्लाई बाई 19 38, 24 मल्टीप्लाई बाई 5 120, 38 माइनस 120 माइनस 82, और y का फार्मूला है डिटरमिनेंट dy अपॉन डिटरमिनेंट d, -82 डिवाइडेड बाई 41, y की वैल्यू आ गई -2। तो सोल्यूशन साइड आपके पास आ गया x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -2। ये आंसर आ गया जी। तो हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जी। Ashfaq deposits 7,000 in a bank at the end of each half year for 3 years. If the interest rate is 8% compounded semi-annually, compute the sum of annuity and present value. अब ये ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं, यानी कि एनुटी की बात आ गई। तो जो डिपॉजिट अमाउंट होगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट होता तो हम उसको पी से शो करते, एनुटी में डिपॉजिटेड अमाउंट को कैपिटल आर से शो करते हैं। फॉर 3 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स 3 हो गए, इंटरेस्ट रेट 8%, 8% डिवाइडेड बाय 100 0.08 हो गया। कंप्यूटेड सेमी एनुअली, तो याद रखिएगा टाइम पीरियड पर ईयर सेमी एनुअली होगा तो m की जगह 2 आ जाएगा। सम ऑफ एनुटी प्रेजेंट वैल्यू, सम ऑफ वैल्यू ऑफ एनुटी कैपिटल A, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी P। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये काम करना है कि जब भी आपके पास सेमी एनुअली का जिक्र होगा तो आप n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, n 3 था, m 2 था, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, r को 2 से डिवाइड करेंगे, r 0.08, m 2 0.08 डिवाइड बाई 2 0.04। याद रखिएगा जब भी टाइम पीरियड पर ईयर 1 के अलावा कुछ और होगा, यानी कि अगर पर एनम पर ईयर के अलावा कुछ और होगा तो हम n को m से मल्टीप्लाई करेंगे, r को m से डिवाइड करेंगे। अगर सेमी एनुअली हाफ ईयरली या बाय एनुअल होगा तो m की जगह 2 आ जाएगा, n को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, r को 2 से डिवाइड करेंगे। अगर क्वार्टर की बात होगी तो m का मतलब 4 होगा, n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, r को 4 से डिवाइड करेंगे। क्वार्टर मंथली होता तो m का मतलब 12 होगा, n को 12 से मल्टीप्लाई करते और r को 12 से डिवाइड करेंगे। ये जहन में रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको लाजमी नोट डाउन कर लिएगा, क्योंकि फार्मूले में आप n की जगह 3 नहीं रखेंगे, n मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू 6 रखेंगे, r की जगह 0.08 नहीं रखेंगे, r की जगह r डिवाइड बाय m यानी कि 0.08 डिवाइड बाय 2 0.04 रखेंगे। ये सम वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला है, a इज इक्वल टू कैपिटल R ब्रैकेट 1 प्लस R पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई R। R की जगह जी 7000 आ गया, 1 फार्मूले का प्लस फार्मूले का, स्मॉल r की जगह 0.04, n की जगह 6 माइनस 1 फार्मूले का और स्मॉल r की जगह 0.04 आ जाए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 प्लस 0.04 का मतलब 1.04, 7000 एज इट इज़, माइनस 1 एज इट इज़, डिवाइड का 0.04 एज इट इज़। 1.04 पावर 6 का मतलब 1.2653, 7000 एज इट इज़, माइनस 1 एज इट इज़, 0.04 एज इट इज़। 1.2653 से 1 माइनस करेंगे 0.2653, 0.04 से डिवाइड करेंगे 6.6325,
7000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46,427.5 सम ऑफ एनुटी का आंसर आ गया। जब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी पे जाएंगे तो उसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू R ब्रैकेट 1 प्लस R पावर n माइनस 1 होल डिवाइड बाई 1 R ब्रैकेट 1 प्लस R पावर n। सम वैल्यू ऑफ एनुटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में सिर्फ इस ब्रैकेट का फ़र्क है। ये जो 1 प्लस R पावर n जिसको मैंने रेड कलर से शो किया है, ये सम वैल्यू ऑफ एनुटी में नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी में। रिमेनिंग फार्मूला दोनों का सेम है। R की जगह 7000 1 फार्मूले का, प्लस स्मॉल r की जगह 0.04, n की जगह 6 माइनस 1 फार्मूले का, r की जगह 0.04 ब्रैकेट 1 प्लस 0.04 r की जगह और पावर 6। 1 प्लस 0.04 का मतलब 1.04 पावर 6 एज इट इज़, डिवाइड में भी 1 प्लस 0.04 की जगह 1.04 पावर 6 एज इट इज़, माइनस 1 डिवाइड का 0.04 7000 एज इट इज़, 7000 एज इट इज़। 1.04 पावर 6 का मतलब 1.2653 माइनस 1 एज इट इज़, डिवाइड का 0.04 एज इट इज़, 1.04 पावर 6 की जगह 1.2653 एज इट इज़, 1.2653 माइनस 1 की जगह 0.2653, 0.04 को 1 मल्टीप्लाई बाय 0.04 को मल्टीप्लाई करें 1.2653 से तो आंसर आ जाएगा 0.0506। 0.2653 को 0.0506 से डिवाइड करेंगे तो 5.24308 आ जाएगा और 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36,701.56 आंसर आ जाएगा। और फाइनली आप आंसर मेंशन कर देंगे कि सम ऑफ एनुटी ए का आंसर 46,427.5 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का आंसर पी का आंसर 36,701.56 आ जाएगा। हमने 2017 के तमाम MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चंस को आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। बेस्ट ऑफ लक।